बात कुछ नहीं होता, ड्रामे को ड्रामे की नजर से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MW TV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। ये जो आपने एक वीडियो क्लिप देखा, ये वीडियो क्लिप मेरे पास सुबह की आखिरी किस्त को देखने के बाद लोगों का इस तरह का रिएक्शन आना शुरू हो गया। लोग काफ़ी दुखी हुए, उनकी काफ़ी दिल टूटे। वो कुछ लोग तो एकदम शौक में चले गए कि यार ये क्या हो गया है। इस तरह के मज़ीद वीडियो क्लिप्स भी मैं आपको दिखाता हूँ और लोगों का किस किस्म का रिएक्शन सामने आया आखिरी किस्त लास्ट एपिसोड को देखने के बाद, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो के अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास तुम हो कि आखिरी किस्त को देखने के बाद लोग जितने भी इसको प्रेडिक्शन कर रहे थे कि आखिरी किस्त में अदनान सद्दीकी को मार दिया जाएगा, महविश यानी कि आयज़ा खान को मार दिया जाएगा, लेकिन सबकी प्रेडिक्शन जो है रॉन्ग हो गई। और जैसा कि MW TV ने जो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था 10 जनवरी 2020 को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बता दिया था कि दानिश को मार दिया जाएगा और वही हुआ। आप वो वीडियो मेरे जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने आपको इस ड्रामे की आखिरी किस्त नशर होने से तकरीबन 15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि आखिरी किस्त में दानिश को मार दिया जाएगा। लोगों के हिस्से में मायूसी आएगी, लोगों के दिल टूटने वाले हैं आखिरी किस्त में, क्योंकि खलील रहमान कमर से हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। और इस ड्रामे को देखने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हुए। उनकी आंखें अश्कबार थी। मैंने बड़े लोगों को देखा सिनेमा में, मैं मौजूद था। तो खैर मैंने किसी की वीडियो तो वहाँ पर नहीं बनाई, मैंने किसी को इस तरह से दिखाना खुद अच्छा नहीं समझा, लेकिन लोगों का रिएक्शन इस तरह का इतना बुरा आ रहा था कि फिर अब मुझे वो चलानी पड़ेंगी वो वीडियोस ताकि आप लोगों को भी पता चले खलील रहमान कमर हमारे साथ आखिर करता क्या है। हर ड्रामे में खलील रहमान कमर का जो एंड होता है वो इसी तरह से ही होता है और लोगों के हिस्से में सिर्फ मायूसी आती है, उनका दिल सिर्फ टूटता है। और जो लोगों का रिएक्शन है वो भी आप पहले मुलाजा फरमाएं कि किस किस्म का रिएक्शन आ रहा था। वॉच दिस। समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास। क्या हुआ है? बिना वीडियो काटते हैं। अरे अल्लाह, दानिश मार गया पुत्र, इतना दुख दे। मैं विष्णु नहीं होया। अल्लाह क्या हो गया तुझे? नहीं, तेरा क्या लगता था वो दानिश है? इन्हें बहुत दुख है। लेकिन फिर रोना वैसे किस चीज पे आया? वो अपनी बीवी को छोड़ दिया? क्यों मर गया? मर गया? क्यों मरा वो? अब बीबी ड्रामा था, वो जिंदा है। भाई न्यूज़ चैनल लगाएगा। महरीन क्यों रो रही हो? प्लीज यार, प्लीज अल्लाह का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया? इतने से ड्रामे के लिए रो रही हो? पागल हो? इतना सा ड्रामा नहीं है, फीलिंग्स है मेरे साथ। कुछ नहीं होता। नो, वो मर गया दानिश। डोंट यार, जस्ट गो अवे। महरीन प्लीज यार, क्या हो गया? कुछ नहीं होता यार, इतना मत रो, बस करो। क्यों है दादी? दानिश मार गया। नाज़रीन मोहतरम, ये था लोगों का रिएक्शन इसके ड्रामे के देखने के बाद। बहुत लोगों के दिल टूटे हैं, लोग रो रहे हैं जैसे आपने अभी मुलाजा भी फरमाया। तो मेरा ख्याल से ये इतना सीरियस इसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ड्रामा है, कोई हकीकत नहीं थी। आपने 1.5 करोड़ रुपया सिनेमा में झोंक दिया पाकिस्तानी अवाम ने, और वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम का हमेशा जो रोना रहता है वो यही रोना रहता है कि गरीबी छा गई है हम पर और हमारे घर का जो खर्चा नहीं चल रहा। तो ये खर्चा अब कहाँ से निकला है? 1.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है कि सिनेमा में जाके पाकिस्तानी अवाम ने झोंक दिए हैं आखिरी इस ड्रामे की आखिरी किस्त के लिए। खैर जो भी हुआ, अब ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है। मैं आपको फ्यूचर में भी ये एडवाइस करूँगा, खलील रहमान कमर का जब भी ड्रामा कोई आए और वो सुपर हिट जा रहा हो तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि उसमें जो उसका पसंदीदा कैरेक्टर होगा वो मार दिया जाएगा। सदके तुम्हारी की बात की जाए, मायरा खान को मार दिया गया। लाल इश्क की बात की जाए, वाली को मार दिया गया। उसके बाद प्यारे अफजल की बात की जाए तो हम सबके प्यारे हमजा अली बासी को उस ड्रामे में मार दिया गया। और अब मेरे पास तुम हो में पसंदीदा कैरेक्टर दानिश यानी कि हुमायूं सईद का भी यही हाल हुआ है, उसको भी मार दिया गया। लोगों को मैं एक लास्ट मैसेज ये दूंगा,
दिस इज़ अ ड्रामा, तो रियलिटी नहीं है इसमें, तो इतना सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इमोशंस होते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, और जो आपने पैसा सिनेमा में जाके झोंका वो आप किसी गरीब को देकर उसकी मदद भी कर सकते थे। आज की वीडियो का इख्तिताम इसी मैसेज के साथ करेंगे कि गरीबों की परवाह करें और गरीबों की जितनी हेल्प हो सके वो करें। और इस आखिरी किस्त के बारे में आपका क्या रिएक्शन आया था वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अपनी आरा का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।